नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। हमारा नहीं, ये शो आपका है, सुभाष गोयल हेल्थ शो। आज हमारे शो में बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मैडम बॉम्बे से स्पेशल आपकी सिटी में शो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं मैडम नेहा मारदा, जो कि बहुत ही फेमस हैं और ऐसा कोई सीरियल नहीं जिसमें वो रात को 10-15 बार नजर ना आ जाए। सभी लोग उनको जानते हैं। आइए रल मिलकर उनका स्वागत करते हैं। कैसे वो इतने ब्यूटीफुल रहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज़ें आज अपने साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे विशेष शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में। थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच जी। आप कह रहे हैं कि मैं बताऊंगी कि खूबसूरती में क्या लगाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपसे कितनी सारी टिप्स लेनी है कि हम कैसे खूबसूरत रहें, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो पता है क्या है, ये हर खूबसूरत लड़की को लगता है कि हम और कैसे खूबसूरत हो। ये एक कह लो कि कुदरत की बात है, लेकिन जिसको भी खुदा ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, सब खूबसूरत, वो एक से एक बढ़कर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी जरूरी है कि एक से एक बढ़कर दिखना भी चाहिए हर वक्त। जी बिल्कुल। और मैं गोयल जी ये कहना चाहूंगी कि खूबसूरत तो सब होते हैं जी, लेकिन उस खूबसूरती को बरकरार रखना, उसको नरिश करना, हाँ। उसे जैसा भगवान ने बना के भेजा है उसी मक्खन जैसा रखने के अरे क्या लिए बात है। हम चाहते हैं कि आप हमें वो टिप्स दे कि हम वैसे ही, जैसे बच्चे की स्किन कैसे होती है, बेबी स्किन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसी स्किन हम कैसे बरकरार क्या रखें, बात। हाउ टू डू दैट। मक्खन की बात करी आपने, जी इसमें मक्खन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। अब मक्खन लगाने वाला नहीं, मक्खन मक्खन मसाज करने का। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो चेहरा, जो कहते हैं लोग कि पिंपल निकल जाते हैं, बच्चों के निकलते हैं, लड़की बिल्कुल, लड़की, उसमें ना एक मक्खन का बहुत बड़ा रोल है। जो मक्खनी होती है, जो मक्खन होता है ऊपर से निकलता है दूध का, उसको अगर 100 पल धोया जाए, 100 टाइम, इधर से धोया इधर निकाला, इधर से धोया इधर निकाला, 100 टाइम उसको पानी से निकाल दिया जाए, तो वो एक बेहतरीन औषध बन जाती है। अच्छा। उसके बाद आप उसको पिंपल पे लगाओ तो क्रीम ऐसी जबरदस्त की पिंपल अपने आप खत्म होने लगते हैं। ये एक मतलब घर की चीज मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी ये नुस्खे किए हैं ना मेरे, वो कहते हैं कि थैंक यू गोयल साहब। मतलब ये थैंक यू जो होता है ना, इसको हमें बचपन से माँ बाप ने सिखा दिया था कि बेटा पैसा सब बैंक में रह जाना है, ये थैंक यू जाएंगे तेरे साथ, ये लेना लोगों के जब भी लेना। इसके लिए मैं घरेलू नुस्खे बहुत बताता रहता हूँ, जो अपनी रसोई घर में लोग लेकर के उसको ठीक रह सकते हैं। और एक हमने इसी बेस पे हमने बनाया था एक प्रोडक्ट अपना, उसका नाम है रूपांजलि। अच्छा। RUPANJLI। रूपांजलि प्रोडक्ट जो हमारा है ना जी, वो बनाया तो हमने सिर्फ सिंपल यही था पिंपल वगैरह के लिए। लेकिन नेहा जी आप ये जानिए कि उसको लोगों ने इतना पसंद किया। पसंद क्या किया, जब जो चीज काम आती है, यूज आती है, वो तो जबरदस्ती पसंद करनी पड़ती है। वो जबरदस्ती लोगों के घर में घुस गया प्रोडक्ट। जब हमने गूगल पे डाला तब हमें पता चला कि ये चीज की कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है लोगों को। तो उसके बाद फिर वो एक चेन बनी। अब रूपांजलि का क्रीम आता है, फेस पैक आता है, और साथ में उसके अंदर रूपांजलि का फेशियल आता है किट पूरा। अच्छा। और उसके अंदर कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब आता है। मतलब अब बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, जो मतलब बहुत सारे सितारों के घरों में भी हैं, नॉर्मल लोगों के घरों में भी हैं। उन लोगों के घरों में तो है ही हैं जिनको कॉस्मेटिक से या अपने चेहरे से मोहब्बत है, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। यानी कि सारे लोग जी, यूज करते हैं। सारे यूज करते हैं। और एक चीज और है, अपने चेहरे से मोहब्बत तो सारे करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन चेहरे को साफ सफाई बहुत कम लोग रखते हैं। करेक्ट। वो कहते हैं चल ठीक है चलता है, वो खुद में ऐसे रहते हैं कि बस मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं यार, मैं क्यों धोऊं मुंह को। हाँ। धोते ही नहीं कई कई दिन। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो भी हमने लगा दिए कि हमारा जो रूपांजलि साबुन है, इसके साथ जो एक बार मुंह धो लेता है ना जी फेस, उसको AM PM 2 बनाए गए हैं। एक सुबह घर से जाते हुए धो के जाओ, एक शाम को आके
धो लो। आपको जो नो टैन वगैरह यूज करते हैं लोग टैनिंग के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, नेचुरल चीज है जी। डी टैनिंग हो जाती हाँ, है। डी टैनिंग वेरी नाइस। नेचुरल चीज है, वो स्किन के अंदर इतना बढ़िया लेयर बना देता है कि आपको बाहर जाके भी आप जब ऑफिस जाते हो तो लोग पूछते हैं यार आज क्या लगाया तुमने, जबकि सिंपल साबुन से वो नहाया होता है। तो ये ऐसी चीजें हमने रूपांजलि में दी, और उसमें हमने हेयर शैम्पू दिया, हेयर ऑयल, मतलब पूरा ब्यूटी किट उसके अंदर हमने दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। गोयल जी, ये जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम लोग लाइट के सामने खड़े होकर बहुत हम्म, काम करते हैं ऑल द टाइम। एक लोग नॉर्मल सनलाइट की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, हम प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हमें दिन भर लाइट के सामने खड़े होकर काम करना होता है। तो ये आंखों के नीचे थोड़े आई बैग्स हो जाते हैं और लाइंस बहुत जल्दी आ जाती है, तो उसका क्या इलाज है, हम कैसे ठीक हाँ, करें उसे? आपको तो चलो आती है आर्टिस्ट लोगों को। आजकल तकरीबन सभी लोग इतनी देर तक स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, कोई मोबाइल का, कोई लैपटॉप का, कोई किसी चीज, वो भी एक, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ये हो रही है दुनिया को प्रॉब्लम। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, जैसे फेस के ऊपर मैं आपको बताऊं, पंपकिन सीड, अच्छा, कद्दू के बीज, उसका जो ऑयल आता है, पंपकिन सीड का ऑयल आता है, एक कुमकुम का ऑयल आता है, ओके, 2 ऑयल मैडम ये मार्केट में भी उपलब्ध है। लेकिन जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है, सुभाष गोयल का प्रोडक्ट जो बनता है, उसके ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं ये बोल देता हूँ कि जिसपे हमारी कंपनी वैद्यवान लिखा है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। इतनी जोरदार बात इसलिए कही जा सकती है कि सर्टिफिकेट हम साथ में देते हैं कि ये प्योरिटी है। उसको क्या करना आपने, अब जैसे आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी, तीनों चीज़ों को मिक्स करके गुलाब जल में अच्छे से 1-2 दिन पेस्ट करिए। पेस्ट करिए उसको, जब पेस्ट कर लिया आधे घंटे में, 15 मिनट में जब सूख जाए, उसको वॉश करिएगा। वॉश नॉर्मल पानी से और ठंडे पानी से, गर्म पानी कभी भूल के इस्तेमाल नहीं मतलब करना, नॉर्मल चाहे रूम जितनी टेम्परेचर? मर्जी ठंड क्यों ना हो। अच्छा, ठंडे पानी से, और उसको वॉश करके उसके बाद उसको सुबह सुबह अगर करते हो तो वो जो पंपकिन सीड का ऑयल है वो आप उस पर रब कर दीजिए, लगा के कुछ बूंदे ड्रॉप लगा के रब कीजिए। और ऐसे रात को उसके ऊपर जो लगाना है वो कुमकुम आदि का तेल लगाइए। आप इस चीज़ को अगर रेगुलर कर लोगे, कभी जिंदगी में आप डार्क आई सर्कल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नीचे जो आई बैग बनते हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो छाइयाँ हो जाती हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब छाइयों से एक बात याद आई मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे छाइयाँ हो जाती हैं, जैसे वो छाइयाँ मतलब बदल से बन जाते पिगमेंटेशन? हैं, बादल से बन जाते हैं स्किन पे, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हाँ, टाइप, वो अलग से वो दिखने लग जाता है ना, ब्लैक ब्लैक से। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हाँ, सभी फेस पे को। बादल छा जाते हैं वो। तो उसके लिए ना आपके रसोई घर में बहुत प्यारी चीज है, नहीं है तो ला के रखिएगा, क्योंकि रसोई जो है उसके अंदर बहुत कुछ है, बस हमें उसका दिखाई नहीं देता। उसके अंदर एक तो गुलाब जल, एक नींबू का रस और एक ग्लिसरीन, अच्छा, तीनों चीजों का मिश्रण बनाइए। उससे पहले आप अपने फेस को कच्चे दूध के साथ वॉश करेंगे। अब आप कच्चा दूध लीजिए कोई भी, अब ये ना फोन करके पूछा करो कि दूध कौन सा, थैली का, बकरी का, गाय का, कुछ नहीं, जो भी पैकेट में दूध आपके घर में उपलब्ध है वो दूध लीजिए। उस दूध से ना आपने ऐसे कॉटन डिप करके फेस पे डिप करना, कॉटन से साफ कर दो अच्छे से ठंडे पानी से, 2 या 3 बार आप डिप करोगे, तीसरी बार कॉटन पे ब्लैकनेस नहीं आएगी। पहले 2-3 बार कॉटन काली हो जाती है अंदर से, इतना वो गंदगी निकलती है। तो उसके बाद आप ग्लिसरीन वाला मिश्रण लगा लीजिए, लगा के जब सूख जाता है फिर ठंडे जल के साथ उसको वॉश करिए। ठंडे जल के साथ धोने के बाद आप शीशे में पलट के देखिएगा, वो छाइयाँ जो थी वो ऐसे गायब हो जाती हैं, जैसे गधे के सिर से सींग ऐसे गायब हो जाती है, और वो टेम्परेरी है। अच्छा, मतलब ये दूसरे दिन फिर आएंगी, क्योंकि ये होता है कि जैसे जल्दी जल्दी में किसी इंस्टेंट का बर्थडे रिजल्ट, है, कोई हाँ, फंक्शन है, कोई पार्टी में जाना है, वो काम हो जाता वो है। इंस्टेंट फेशियल टाइप ग्लो। हाँ, इंस्टेंट फेशियल टाइप हो जाता है, और ये घर पे हो जाता है। ये बहुत आपकी जो रसोई है उसके अंदर बहुत कुछ पड़ा है। तो गोयल जी, मेरा एक और सवाल था आपसे, जो कि मेरा बहुत ही पर्सनल सवाल है। मैं अभी अभी भगवान की दया से माँ बनी हूँ। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। तो मेरी बेटी अभी 15 महीने की है, अरे वाह। और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट एक और मुझे एक जनरल सा भी सवाल था कि
हम हर महीने में शैम्पू बदलते हैं, दिस इज़ रेनी सीजन, दिस इज़ समर सीजन, दिस इज़ विंटर सीजन। तो ऐसा कोई हम घरेलू नुस्खा हो या फिर कोई ऐसा शैम्पू हो जो हम 12 ही महीना 12 मंथ्स वी कैन यूज़ इट और वो हमें हेयर फॉल से रोके और बाकी हेल्दी बनाए बालों को साहब? मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप रोज़ाना करेंगे और आप मतलब एक समय आएगा जब आप भी बोलोगे दूसरों की तरह कि थैंक यू गोयल साहब, ऐसे करके, है ना? बालों को उड़ाकर। हाँ, उड़ा के। मैं बताता हूँ ना क्या होने वाला है, और आप जब सुनेंगे आपको लगेगा कि सचमुच गोयल साहब ने जो बताया है ये तो ज़रूरी था। आज का सवाल ये क्या है आपके लिए, ये कुछ घरेलू में एक पेस्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा। वो आपने वीक में 1 टाइम लगाना है। अच्छा। मतलब मैं उसको लगातार लगाता हूँ, मेरे हेयर जो है वो जिंदा हैं अभी तक, ऐसे ही हैं। 60% ब्लैक हैं जी, अच्छा। 40% वाइट हैं, उनको ढक लेते हैं वही। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि जो बाल आपके जैसे भी हैं आज, वो ऐसे ही रहेंगे जब तक भी रहेंगे। ये अच्छा। काम अगर आप कर लेते हो, सिंपल है, घर पे करना है। एक तो आंवले का पाउडर लेके रखो आप, अच्छा। सिंपल आंवला, उसके साथ आप मेथी का पाउडर, अच्छा। अब उसके साथ कलौंजी का पाउडर, ये अपना सबसे हिट फार्मूला है। और जो लोग मेरे पास ऑफिस में आते हैं ना, ये चीज़ें मैं उनको फ्री में प्रोवाइड भी कर देता हूँ। साथ में मैं सर्वलो की कटोरी है वो भी देता हूँ। मतलब अच्छा, मेरी वो बढ़िया। सर्वलो की कटोरी जो है 2200-2300 पीस बनता है जी, वो जो हम महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री में। वो जो बनाते हैं हमारे वहाँ बनाते। चंडीगढ़ के पास है एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, वहाँ पे ना जी गांव है, जो गढ़ुआ के नाम से मशहूर है वो गांव, उसमें है सर्वलो के बर्तन बनाते हैं। वो एक ही है पूरे भारत में जो बना पाते हैं। अभी उन्होंने वो विरासत संभाल के रखी हुई है। वो जो बर्तन है ना, आपको दे के भेजेंगे, आप याद करोगे वो कितनी अच्छी चीज़ है। उसमें क्या करना, 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम मतलब उसमें 6 5 6 30, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 चम्मच पहले मिलाइए उसमें आंवला अच्छा। पाउडर के, और उसके अंदर आप 2 चम्मच मेथी पाउडर के, अच्छा। मेथी दाने का जो जो मोटे हम्म। मेथे होते हैं वो बनाना है, एक बारीक मेथी होती है वो नहीं। उसका पाउडर। हाँ, ये मैं इसलिए दोनों बातें बोलता हूँ कि वो बहुत बड़ा कलाकार है ऊपर वाला, उसने 2 तरह की मेथी बनाई है। जो बारीक मेथी है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। जो मोटे मेथे हैं ना, वो जो है वो अचार में डलते हैं, कोई किसी चीज़ में डलते हैं, वो खाने में वो आई साइड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेयर को। तो जो मोटे मेथे हैं उनका बनाना है पाउडर, 2 अच्छा। चम्मच वो डालना है। और इसमें 2 चम्मच आपने डालना है कलौंजी, जो ऑनियन सीड है, अभी आता है ना आजकल, बड़ी मशहूरी करते हैं, प्याज वाला शैम्पू, प्याज वाला करेक्ट, तेल। करेक्ट, बिल्कुल। ये मतलब लोगों को लुभाने की बात है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि जो कलौंजी का बीज है ना जी, वो ऑनियन सीड है, वो बालों का पोषण करता है, बालों को काले तक कर देता है जी, वो डाई तक काम करता है वो। तो उसको आपने अच्छे से रात को मैश करके रख देना है पानी में, ऐसे पेस्ट सा बना के। सर्व लो के बर्तन में हो जाए तो अच्छा, नहीं लोहे की कटोरी होनी चाहिए या स्टील की, अदरवाइज और नहीं, कांच कुछ का बर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो उसका भाव उसमें से आयरन लेता है वो अच्छा, आंवला, अच्छा। और वो उसका जो मिश्रण है वो उस बर्तन का भाव ले लेता है। तो कॉम्पोजिशन उससे में बाल काले करने की शक्ति पैदा होती है उसके अंदर। तो उसको सुबह उठकर क्या करना, जो भी आपके घर में ऑयल है, कोई भी कोकोनट ऑयल हो गया या कोई भी बालों का, उसकी 2 या 3 ड्रॉप उसमें डालनी है। अच्छा। 1 चम्मच चीनी डालना है, और उसके अंदर 2-3 चम्मच अपने जरूरत के अकॉर्डिंग दही डाल देना है। कर्ड डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके बालों के रूट में लगाना है। ओके। बालों पे नहीं लगाना, रूट्स में लगाना है। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो रात को ही फ्री होते हैं, मैं रात को ही लगाता हूँ, सुबह तो जल्दी होती है काम पे जाना, है ना, तो रात को लगाते हैं, तो सुबह भिगो के रखते हैं तो रात तक वो रेडी होता है। तो हर आदमी अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसको उतनी देर लगा के रखना है जब तक वो पूरा जम जाता है, मतलब पूरा अच्छे से पकड़ कर लेता है। उसके बाद एक बात गौर रखिएगा कि ना तो कोई साबुन लगाना है, ना कोई शैम्पू लगाना है। और सुभाष गोयल ने भी इस नुस्खे के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आपको मेरे से परचेज करनी पड़े। वो आप खुद ही बनाना, खुद ही लगाना, क्योंकि इसमें मुझे आपसे पैसा नहीं, थैंक यू चाहिए। वो थैंक यू मुझे मिलेगा जी, मैं आपको बताऊं, आपका भी मिलेगा। मेरा भी मिलेगा, क्योंकि हेयर्स को स्ट्रांग कर देता है वो। उसके बाद अगर आपने हेयर्स के अंदर कुछ लगाना है, आपको लगता है कि कुछ लगाना चाहिए, तो जो आंवले का ऑयल होता है, आंवला
शुद्ध आंवले का तेल लगा सकते हैं, उसमें बादाम रोगन डाल के लगा सकते हैं। अगर आंवले में बादाम रोगन डाल के लगाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा है। बादाम रोगन, हाँ, कि उसके अंदर एक और आता है जो अंडे के छिलके होते हैं ना जी, उसका भी तेल बनता है। अरे बाप रे, ये तो पता ही नहीं हाँ था। हाँ, और उसका तेल बनता है, वो भी तेल मिल जाता है मार्केट में नेचुरली। तो उसको मिक्स करके अगर बालों में डिप करते हैं तो बालों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब आपको हो सकता है लोग 1-2 महीने ना पूछें, लेकिन 2-3 महीने के बाद लोगों को आदत है क्या टोकने की, है ना, पूछने की। कई तो इसलिए पूछते हैं उनको खुद चाहिए होता है, कई इसलिए पूछते हैं थोड़ी जलन हो रही होती है तो तो मतलब वो पूछते ही पूछते हैं ये चीज़। ये घर का नुस्खा था बालों के लिए जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर किसी को लगता है कि गोयल साहब इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी कुछ पैसे पूसे चाहिए होंगे, तो भाई उसके लिए आदिनाथ हेयर ऑयल है, आदिनाथ शैम्पू है, वो नॉर्मल आप 12 महीने यूज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर जड़ी बूटियां उसमें डली हुई हैं, नजारेदार चीज है वो। बहुत बढ़िया जी। कोयल जी, ये तो आपने मेरी ब्यूटी विथ स्किन और हेयर तो सॉल्व किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि 73, ही इज टचिंग 73 नाउ। उनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उसका हम क्या उपाय करें? 2 ऑपरेशन उनका हो चुका है, वो 2 बार गिर चुके हैं, तो इधर का हाथ के ऑपरेशन हो चुके हैं, यहाँ शोल्डर का हो चुका है, नी में अब इतनी कंप्लेन है कि ताकत ही नहीं है। तो बोल दिया होगा डॉक्टरों ने कि ऑपरेट कर लो। हाँ कह रहे हैं, लेकिन दिस इज सच अ डेलिकेट एज ऑल्सो कि हम नहीं चाह रहे हैं कि उनका फिर एक सर्जरी से वो गो थ्रू करें। तो अगर कोई उपाय है इसका भी तो। देखो इसमें ना नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन चीज़ है कि विल पावर। वो तो पहले तो पेशेंट ये मन बना ले कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, जो मर्जी कर लो। मेरे पास बहुत आते हैं लोग ऐसे कि गोयल साहब बस आपके पास पहुंचना मुश्किल था, पहुंच ही गए फाइनली, तो अब लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो अपने आप चल फिर रहे हैं, बाथरूम जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ के सफ़र कर सकते हैं, चलते फिरते हैं, अपना खुद का कपड़ा पहनते हैं, खुद नहाते हैं खुद, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो घुटनों के गैप की परेशानी है कि गैप कम हो गया, उसके अंदर लुब्रिकेशन कम हो गया। अब कहते क्या है कि इसके अंदर तो जी ग्रीस खत्म हो गया, मजाक में लोग कहते हैं, जबकि वो साइनोवल फ्लूइड है। फ्लूइड की सारी जिम्मेदारी है बॉडी को चलाना। हमारी बॉडी में एक घुटना ही थोड़ी है, पूरे 360 जॉइंट है। उंगली में कितने हैं, गिट्टे में कितने हैं, बाजू में कितने हैं, सभी जॉइंट है। तो हर जॉइंट पे लुब्रिकेशन का जरूरत है। अब ऐसे चल रहा है तो ये भी तो वही चीज़ है ना। तो इसमें अगर जरा सी भी तकलीफ हो, कई बार उंगली मुड़ती नहीं है, चीखें निकल जाती हैं, तो ये है। तो ऐसे ही घुटने पे प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बॉडी का, तो उसके अंदर ये फ्लूइड कम हो जाता है, कई बार थोड़ा लीक हो जाता है, साइड पे आ जाता है। लोग कहते हैं जी आपका तो ग्रीस खत्म हो गया, चेंज कर लो। भाई ख़त्म कैसे हुआ? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता कि ख़त्म कैसे हुआ। ना तो वो बाथरूम से निकल सकता है, ना टॉयलेट से निकल सकता है, तो अंदर ही ना। अगर थोड़ा टीयर हो गया तो उसको वो एक आपको मैं बताऊं कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको अपन क्या करते हैं कि एक काला गोंद कैप्सूल है, काला गोंद जंगली। अच्छा, काला गोंद जंगली एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जिसके अंदर हमने कामदूधा रस, जटामांसी और प्योर काला गोंद मिश्रण बनाया है। काला गोंद जो है ना जी, ये पेड़ का गम होता है, पेड़ों का पौधों का ये गम होता है, उसी को शोधन किया जाता है। शोधन करके ये कैप्सूल में दिया जाता है, एक कैप्सूल रात को। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा करना पड़ता है काम, और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। अच्छा। अब हल्दियां बहुत सुनी होंगी आपने, पंचम हल्दी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं सुनी। करना जरा, कभी गूगल सर्च करना, सबसे टॉप पे आती है। अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे ये पहली हल्दी है जो टॉप पे आई है। पिछले तकरीबन 2 या 3 सालों से इसने अपना पूरा टॉप पे नाम जमा के रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ डाली गई है काली हल्दी, फिर इसके अंदर जंगली हल्दी, फिर इसके अंदर दारू हल्दी, फिर इसके अंदर अम्बा हल्दी, सुनिए कभी? मुझे असल तो फिर इसके अंदर डाली गई है नॉर्मल पीली हल्दी। अब 5 हल्दियों का आप एक एक करके जब गूगल सर्च करोगे ना, भगवान करे आपको कभी कोई बीमारी ना हो, लेकिन एज बढ़ रही है, चीज़ें तो अपनी तरफ आ रही हैं। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप जिंदगी भर रेखा मैडम की तरह चमकते रहो, दमकते रहो, और आप इन चीज़ों को जब यूज़ करोगे, क्योंकि आप हमारे पास आए हो,
हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के लिए एजुकेट करें कि जो चीज़ें आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे आपने ये 5 हल्दियाँ सुनी भी नहीं, सुनी नहीं, कभी नहीं। बताओ अगर आपने यूज कर लिया तो क्या आप लोगों को कैसे बताओगे अपने फील्ड में, ये आप भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इसका यूज, अब जैसे आप देखोगे अम्बा हल्दी यूरिक एसिड ब्लड यूरिया कंट्रोल करती है। अच्छा। दारू हल्दी जो मतलब डायबिटीज के फंक्शन को नॉट स्ट्रांग करती है। और उसके साथ जो काली हल्दी है वो अपनी बॉडी का ऑरा सेट करती है, स्किन की चमक बढ़ाती है। और स्किन के अंदर जितनी थकावट है, सुस्ती है, स्किन के अंदर ऐंठन होती है, स्किन फटती नहीं कभी कभी, उसको नॉर्मल, मतलब ये पंचम हल्दी जो है ना जी, इसके अंदर एक जंगली हल्दी डाली है हमने जो मतलब आरे को कंट्रोल करती है, रिमोटाइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करती है। अच्छा। आप एक एक प्रोडक्ट को डाल के आप गूगल पे, क्योंकि आजकल जो गुरु है ना अपना सबसे बड़ा वही है, कोई कुछ कह दे हम फटाफट उस पर ढूंढते हैं ना, तो उससे हमारा मन को तसल्ली हो जाती है कि यार ठीक ही बोला है, तो इससे तसल्ली हो। उसका आधा चम्मच पंचम हल्दी, उसके अंदर एक गेहूं के दाने जितना हींग, और उसके अंदर एक चुटकी भर काली मिर्च डाल करके पानी में या दूध में, उसके साथ ये काला जंगली कैप्सूल जो खाना है, तो आप यकीन मानिए मैडम कि ये प्योर, मतलब जैसे एलोपैथी के पेन किलर काम करते हैं ना, ये उससे बढ़िया काम करता है और एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अंदर ही काले गोंद का हमने तेल बनाया, ये पहली बार वर्ल्ड में, ये बात ऐसे नहीं कह सकता कोई कैमरे पर, आप सर्च करो, वर्ल्ड में पहली बार काले गोंद से तेल बना, काले गोंद से ही जेल बना जो घुटने पे लगाना होता है। और रात को जब आदमी जेल लगा के ये हल्दी वाले दूध के साथ कैप्सूल खा के सोता है, तो आपके फादर भी बोलेंगे मैडम कि थैंक यू गोयल साहब, नेहा जाते रहा करो वहाँ, वो बोलेगा आपको, क्योंकि शरीर से या दुख जब किसी का दूर होता है ना, बिल्कुल, फिर वो सच में कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि एक आदमी को कहा गया ऑपरेशन होगा, एक मेरे जैसा कहता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो बात होती है ना कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंदा जब 1 मंथ तक उस औषध को लेता है, हम जो देते हैं, 1 महीने में उसको खुद ही पता चल जाता है, उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है कि अब मैं, और मेरे को पता नहीं दर्द कितना रहेगा, घुटने कितने दुखेंगे, घुटनों का क्या होगा, ये बात उसको कंफर्म हो जाती है कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जब चलता है ना उसकी चाल में ही फर्क पड़ जाता है। थैंक ये यू है काले सो गोंद मच का कमाल। गोयल जी, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा जरूरी थी मेरे लिए, बिकॉज इतने ज्यादा परेशान है, माय फादर इन लॉ इज सो परेशान विद दिस, और हम नहीं चाह रहे कि ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम मैं भी ये चाहेंगे बिल्कुल कि जरूर आपके फादर इन लॉ ठीक होंगे। देखो आपका मायका, आपका ससुराल, 200 से ज्यादा लोग होंगे, सब जुड़ेंगे ना हमारे साथ। जी जी, बाकी जो आप हैं, आप तो जुड़ ही रहे हैं, जी तो बिल्कुल। आपको कुछ चीजें हमने ब्यूटी के लिए बताई हैं। हाँ ये तो हाँ पक्का है कि 1-1.5 महीने में आपका मेरे मैसेज आएगा। हाँ, थैंक फिर यू। मैं बाल उड़ाते हुए आपको बोलूंगी थैंक यू गोयल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो एक और बहुत बड़ा हमारा मसला है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वैसे कहने को तो हमारी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत उभर के दिखती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री दिखती ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आजकल हर घर में है। ये इंडस्ट्री तो क्या जी, बस्तियों में है आज, हर जगह है। करेक्ट। क्या करें जो मतलब ये हवा पता नहीं कहाँ से आई, इतनी जबरदस्त आई कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आधे लोगों को तो इसी का स्ट्रेस रहता है कि उसने गाड़ी क्यों ले ली, मेरे बेटे ने अभी तक नहीं ली, है ना। कोई मतलब ऐसे बिना मतलब का स्ट्रेस, कई बच्चों को इतना स्ट्रेस देते हैं पढ़ाई के लिए कि बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। मतलब नहीं होना चाहिए, जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना चाहिए, और इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए सबसे बेहतर, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं तो कहता हूँ गिनती शुरू कर दो 100 से लेके 1 तक गिनना। जब आप 100 से 1 तक स्पीड से गिनना शुरू करोगे तो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और उल्टे कदम चलो, कमरे के अंदर ही चलो, चाहे बैक चलो, पीछे चलो, फिर वहां से फिर पीछे चलो, उल्टे कदम जितने चल सकते हो चलो, तो स्ट्रेस लेवल, क्योंकि दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत। अब होता क्या, ब्रेन 24 घंटे चलता ही रहता है, ओवर थिंकिंग लोग करते हैं बहुत सारा। इसको रोका कैसे जाए, हर बंदा चाहता है इसको कैसे रोके। इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है, ओशो जी महाराज, सुना होगा आपने।
तो हमने भी सुना, लेकिन हम ये नहीं है कि हम किसी के फॉलोअर हैं, लेकिन किसी की कोई चीज Teachers. पकड़ी जा सकती है कि उसने कुछ तो सही कहा है। ऐसे तो नहीं पूरी दुनिया पीछे लग गई, इवन तो विनोद खन्ना जैसे लोग उनके पीछे लगे हुए। मतलब कहने का कि वो कहते थे कि सांस को अंदर लो ऐसे और पेट को निकालो बाहर और रोक लो। रोकना उतनी देर है जब तक शरीर पूरा साथ दे रहा है, जब साथ छोड़ दे फिर सांस को छोड़ो, फिर आपको थोड़ी देर सांस चढ़ेगा, हाँ हाँ वो चढ़ गया सांस, तो जब बॉडी पूरी नॉर्मल होती है 1 मिनट में हो जाए 2 मिनट में हो जाए, फिर उसको दोबारा खींचो, फिर वही प्रक्रिया करो। सांस जब रुकता है ना जी, चाहे वो 1 मिनट रुके, आधा मिनट रुके, 2 मिनट रुके, जब अपना सांस रुकेगा तब जाकर के हमारा मन जो है वो रुकता है, काबू में आता है, तब रुक जाता है। वो चाहे 1 मिनट के लिए रुके, आधे मिनट के लिए, वो उस समय रुक जाता है। और उस समय अब जोर लगा लो कुछ भी सोचने का, वो सोच नहीं पाता। उसकी जो खुराक है ना, ये दिमाग चलने, वो है सांस। जब सांस रुकी तो उसकी भी जान निकलती है कि अब ये बंदा मारेगा मुझे, है ना। तो वो दिमाग जो है वो उस समय फिर रुकता है। ये हर ग्रंथ में लिखा है, विद्वान लोग भी जानते हैं और मुनियों ने भी कहा कि अगर आप इस तरह से रोकना शुरू करोगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, 2-2 घंटे हम मंत्र जपते हैं, ये करते हैं, वो करते, ध्यान नहीं लगता। वही ध्यान इसलिए नहीं लगता कि हम मंत्र बोलते हैं, जपते नहीं है, जाप नहीं करते। तो उसको जब रोकते हैं तो वो उस समय वो ध्यान लगने की प्रक्रिया इंसान समझ जाता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। अब दूसरी चीज बताएं, दूसरी चीज है स्ट्रेस को कम करने की, वो है सुभाष गोयल, चंडीगढ़ वाले। वो करते हैं कैसे, कुछ तो बातों से कम करेंगे, उसके साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है। अब मानो मैडम कोई भी स्ट्रेस किसी को भी दे दो, बंदा लेने को तैयार ऐसे लेता है। उसको जरा सा बोल दो क्या बात है आज तेरा मुंह उतरा हुआ है, चाहे बेचारा अच्छे से फ्रेश घूम रहा हो, तभी ले लिया उसने, है ना। तो मतलब इतनी कहता दे मुझे, मैं ले लूँ। ऐसा नहीं कि उसको वापस कर दूंगा, यार मेरी छोड़, मेरा उतरा होगा पता नहीं, पर तेरे नाक पे ये क्या हो गया, तुरंत गायब, है ना। अपन वो देना चाहता था आपको, आपने उसको दे दिया। तो ये सीखना पड़ेगा। और इसके अंदर औषध जो है, मैं आपको बताऊं, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की एक ही दवाई है, वो है आपका गट हेल्थ ठीक करने के लिए त्रिफला पाउडर। अच्छा, अगर आपका गट हेल्थ ठीक है, पेट ठीक है, तो आप समझिए कि कभी भी आपको जब गैस नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा तो दिमाग को कुछ नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तो दिमाग नहीं फटेगा और दिमाग फ्रेश रहेगा। अब जिनको गैस बनी होती है बताओ, उनको कह के देखो चल फिल्म देखने चले, हो कहता यार तू जा कहते हैं जो, तो उसको ये होता है। तो जब पेट अच्छा तो पूरा दिन अच्छा। नेहा मैडम बहुत अच्छा लगा, आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में, हमारे नहीं दुनिया के सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ऐसी कुछ बातें करी जो आज की यूथ, लड़कियां, लड़के या ओल्ड एज के लोग जानना चाहते हैं कि हमारी जो बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कैसे हमारे लिए करें, सोचें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा, हमेशा सुभाष गोयल हेल्थ शो में आपका स्वागत है, और जब भी आपका मन करे, ये आपका शो है, आप आते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा, और सभी जितने भी दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से और नेहा मैडम की तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू। पिछले साल बिजी होने करके ना ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੀਅਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। चलिए ਬਿਲਕੁਲ। चलो। मैं दादा दादी जी नाल ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਬੇਟਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਬੱਲੇ 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 ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। क्यों हो गए ना हैरान? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ।
ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਕਾਲ ਕਰੋ 8283060000। ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ। ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।